ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਰਕ ਦਾ ਦਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ नरक ਆ। ये सरदार जी बोल रहे हैं कि जो औरत है वो नर्क का द्वार है, बाइबल में ऐसा लिखा है, बताते हैं, है ना। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा कहीं बाइबल में लिखा है कि औरत या हर एक औरत नर्क का द्वार है? हाँ, लिखा तो है, लिखा है, हमने पढ़ा जैसे कि नीति वचन 7 का 27 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर भी कि क्या लिखा है, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वहाँ मृत्यु के घर में पहुँचता है। ठीक है, लेकिन ये किसके विषय में लिखा है? यहाँ लिखा है कि ये एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति के साथ में ईमानदार नहीं रहती। ठीक है, अपने पति को धोखा देने वाली स्त्री है। ये बोलती है कि मेरा पति बाहर चला गया है, आज हम रंगरेलियाँ मनाते हैं करके ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर जो आप इस 7 अध्याय में पढ़ते हैं तो ये उस स्त्री के विषय में लिखा है कि ऐसी स्त्री के चाल में मत फंस जाना। ये स्त्री एक नर्क का रास्ता है और इस नर्क के रास्ते से दूर रहने के लिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ कि ये उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वहाँ मृत्यु के घर में पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति बोल रहा है, जो भाई अपना भाई बोल रहा है, प्रिय भाई, तो इसने बोला कि जो बाइबल में लिखा है कि वो औरत बोला नर्क का द्वार है, लेकिन यहाँ पर लिखा है वो वेश्या के जैसी है, वो वेश्या के जैसी है और गलत काम करती है, बहुत ज़्यादा चालाक स्त्री है। और ऐसी चालाक स्त्री जो अपने पति को धोखा देने वाली और अपने पति के खिलाफ जाने वाली और अपने पति के जैसे ही बाहर जाने का वो इंतज़ार करती है, वो बाहर जाएगा और दूसरे आदमी के साथ में वो रंगरेलियाँ मनाती है। ऐसी औरत के विषय में लिखा है, ऐसी औरत के चाल चक्कर, इसके चक्कर में मत फंस जाना बोला, क्योंकि वो औरत क्या है, अधोलोक का मार्ग है। यहाँ इसके 27 में लिखा है, 7 के नीति वचन 7 के 27 में। ठीक है, तो इसीलिए ये बात को लिखा है, लेकिन ये वेश्या जैसी स्त्री के विषय में लिखा है। नीति वचन 23 का 27 में लिखा है, वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। ठीक है, तो इसमें भी लिखा है वेश्या गहरा गड्ढा, मतलब वही गहरा गड्ढा का मतलब होता है नर्क ही होता है। ठीक है, उसको बाइबल में ऐसे ही एक गहरा गड्ढा जैसा है, नर्क के विषय में लिखा है, तो ठीक है, लेकिन वो वेश्या के विषय में लिखा है। और पराई स्त्री मतलब भी वो भी होता है कि आपकी पत्नी को छोड़ के और किसी स्त्री जो आपको फंसाती है आपके जाल में और आपको गलत रास्ते पर घसीट के ले जाती है, ऐसी स्त्री के विषय में लिखा है कि वो गहरा गड्ढा एक नर्क है। ठीक है, एक वचन और भी है जो इसमें लिखा है, नीति वचन 7 का 26 में लिखा है, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह है स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियाँ हैं। ठीक है, ये कौन सी स्त्री है? वही स्त्री वेश्या के विषय में लिखा हुआ है, और ऐसी स्त्री के विषय में जो वेश्या जैसे चाल चलन रखती है और अपने पति के साथ ईमानदार नहीं रहती और दूसरों को, हर एक नए नए इंसान को फांसने के चक्कर में होती है और बाद में वो व्यभिचार करती है, गंदे काम करती है और लोगों को फंसाती है, जाल में फंसा लेती है, फिर बाद में उनको लूटती है। आप देखते हो ना सोशल मीडिया में कई सारी लड़कियां, कई सारी ऐसी होती हैं, फेसबुक में कई जगहों पर होती हैं कि वो इस तरीके से बोलती हैं कि आप मुझसे बात करो, ये वो करके, फिर बाद में इंसान कहीं फ्रॉड हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके साथ में ऐसे फ्रॉड होते हैं, वो लड़कियाँ उनको फंसाती हैं और लाखों करोड़ों रुपये उड़ा देती है, फिर बाद में वो बंदा या तो सुसाइड कर लेता है या पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन में गुजारता है। ठीक है, तो ये वाकई में नर्क का रास्ता है कि नहीं, ये आप लोग फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये जो भाई बोल रहा है कि ये हमारी बहन बेटियों के विषय में ऐसा लागू होता है क्या, तो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है इसकी बहन बेटी के लिए लागू हो सकता है, लेकिन हमारी बहन बेटियों के लिए तो ऐसा लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ ऐसी नहीं हैं। हो सकता है इसकी बहन बेटियों को ऐसी चाल चलन सिखाता हो या फिर ऐसा हो इनके परिवार में, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी जो इसने बोला है बाइबल के खिलाफ में, इस तरीके का वर्ड जो इसने बोला है कि बाइबल में लिखा है कि स्त्री अधोलोक का रास्ता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक स्त्री जो होती है, हर एक स्त्री, उसका कहने का मतलब तो यही है कि हर एक स्त्री, हर एक औरत, हर एक महिला बोला नर्क का रास्ता है, नर्क का मार्ग है या फिर नर्क का घर है, जो भी वो ऐसा बोलना चाहता है। तो ऐसा बाइबल में कहीं नहीं है। बाइबल में एक स्त्री के विषय में लिखा है जो वेश्या के जैसी है, गलत चाल चलन वाली है, उसके विषय में ऐसा लिखा है, लेकिन और कोई स्त्री के विषय में ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्त्री की बहुत इज्जत होती है। यहाँ पर रूत भी है जिसकी बहुत इज्जत दी गई, एस्तेर है जिसकी बहुत इज्जत दी गई, यीशु मसीह है जिसके द्वारा, मरियम के द्वारा पैदा हुए, उसकी बहुत इज्जत दी गई, जो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, परमेश्वर ने उसकी इज्जत की। जब हम देखते हैं आदम और हव्वा को देखते हैं, तो हव्वा को भी परमेश्वर ने इज्जत दी और कहा कि तेरे द्वारा ऐसा वंश आएगा जो शैतान को कुचलेगा।
तो उसके विषय में भी केवल एक स्त्री के विषय में ऐसी भविष्यवाणी हुई। तो ऐसी कई सारी स्त्रियां हैं बाइबल के अंदर जिसके लिए सम्मान की बातें कही गई है। तो इसीलिए इस बंदे के ऊपर विश्वास ना करके हमें समझना चाहिए और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, बाइबल में क्या लिखा है, क्या बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कोई नर्क का रास्ता नहीं है। स्त्री एक पवित्रताई का और एक सच्चाई का रास्ता है। वहाँ लिखा है एक निर्बल पात्र है, बाइबल में लिखा है, और कलीसिया के जैसी है, चर्च के जैसी है, परमेश्वर की पवित्र चर्च के जैसी स्त्रियां होती है करके उनकी रखवाली करो लिखा है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं बाइबल के अंदर और भी चीज़ लिखी हैं, आप पढ़ो तो सही। कितना सम्मान दिया गया है कि स्त्री को, कितना आदर किया गया है बाइबल में। जब हम पढ़ते हैं ना, शुरुआत में परमेश्वर ने आदम को एक श्रापित किया उसके गलती के कारण, लेकिन स्त्री को श्राप के साथ साथ आशीष भी दी, जबकि उसने गलती तो सबसे पहले स्त्री ने की, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह निर्बल पात्र है। इसलिए उसको जो अगर जो श्राप भी मिला तो उस श्राप में जो मासिक धर्म उसको उठाना पड़ता है, गर्भवती होना पड़ता है, ये जो श्राप मिला उसके साथ साथ आशीष मिली कि जैसे कि उसको एक बच्चा होगा तो वो सब दुख भूल जाएगी। यीशु मसीह ने भी इसके बारे में कहा था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि वो इनका सम्मान करता है। लेकिन इस भाई की बात में हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये झूठ बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस भाई को भी आशीष दे और इसको सिखाए, ये अपनी बहनों को वेश्या का जैसा ना बताए और अपनी बहनों को गलत चीज़ें ना बोलें। ठीक है, हाँ, एक पवित्र शब्द का इस्तेमाल करे, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करे और कुछ भी गलत ना बोले। ठीक है, ऐसे लोगों को समझना चाहिए, इसको अकल है नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं है और कुछ भी बोलना शुरू